हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपका 16 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो प्रश्न हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन का होने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन आज जितना भी होगा हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं माध्य का क्वेश्चन एक ले लेते हैं। माध्य का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो आ सकता है, लिखेगा एग्जाम में क्या, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करें। ठीक है, माध्य ज्ञात करें। ये हमारा बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देगा आपको। और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, वर्ग अंतराल रहेगा और बारंबारता रहेगा। ठीक है, ये हमारा कुछ कॉलम बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, बारंबारता रहेगा, वर्ग अंतराल। तो ये हमारा आपका क्या रहेगा, वर्ग अंतराल रहेगा। और ये हमारा क्या रहेगा, बारंबारता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, 40 से 50 दिया है और 50 से 60 दिया है। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे सकता है माध्य का, कोई ज़रूरी नहीं है आपको यही दे दे, लेकिन इसी टाइप का आपको सिर्फ माध्य हम सिखाना चाहते हैं। माध्य इस तरह से बनता है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इसका बारंबारता कितना दिया है, 5 दिया, 8 दिया, 20 दिया, 15 दिया, 7 दिया और यहाँ पर कितना दिया हमारा, 5 दिया है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, कॉलम बनाना है। चलिए कॉलम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या क्लास है, तो क्लास फटाक से हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, 0 से 10 है, 10 से 20 है और 20 से 30 है और 30 से हमारा क्या है, 40 है, 40 से हमारा क्या है, 50 है और 50 से हमारा क्या है, 60 है। आपको दिख रहा होगा अच्छा से। चलिए दिख रहा है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग एक फ्रीक्वेंसी का बना लेते हैं, एफ़ का बना लेते हैं कॉलम। ठीक है, एफ़, ये हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी बारंबारता हमारा एफ़ हो जाएगा, वर्ग अंतराल हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 है, 8 है, 20 है और 15 है, 7 है, 5 है। आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा। आपको यहाँ पर कॉलम बनाना है, क्लास का एफ का 2 कॉलम बनाइएगा, एक तो आपको एक्स का कॉलम बनाना होगा। एक्स का कॉलम, एक्स निकालते कैसे समझिए, ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। 0 में से भैया 10 को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो 10/2 करिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, 5 आ जाएगा। बिल्कुल है। 10 में से 20 को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30/2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए 20 में से 30 को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 50 और 50/2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए 30 में से 40 को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 70/2 आपको क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक है। आगे देखिए 40 + 50 यदि हम लोग करते हैं और डिवाइड बाई यदि हम लोग 10 करते हैं तो सॉरी 10 बोल रहे हैं, 2 यदि हम लोग करते हैं, क्या करिएगा, 2 करिएगा। ठीक है ना, गलती से 10 बोल दें, 2 करिएगा तो 90/2 करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको 45 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, 50 + 60 करके डिवाइड बाई 2 करेंगे हम लोग तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको कट करेंगे तो 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 हो जाएगा। इसका एक हम आपको शॉर्टकट तरीका भी बताते हैं। देखिए कितना का अंतर है, 0 और 10 का अंतर, तो बोलिएगा भैया 10 का अंतर है, 10 का आधा कर दीजिए, आधा करने के बाद आगे में से 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका अंतर कितना का, तो बोलेंगे सर जी 10 का अंतर है और 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, तो सब में क्या करिए 5 प्लस कर दीजिए। देखिए 10 से 15 हो गया, 5 प्लस 20 और 30 का अंतर कितना है, तो बोलेंगे 10 का अंतर है, 10 का कितना कर दीजिए, आधा कर, जितना का अंतर रहेगा ना, जितना का अंतर रहेगा उसका आधा कर दीजिए। आधा करने के बाद क्या करें, सब के आगे में से जोड़ दीजिएगा। देखिए 10 का अंतर है, 10 का आधा कितना होता है, 5 प्लस कर दिए, इसमें भी प्लस कर दिए 5, इसमें भी किए, इसमें भी किए। तो आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं एग्जाम में। हो सके एग्जाम में आप एगो बना के दिखा दीजिए, एगो बना के दिखा दीजिए इस तरह से। आप बाकी हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता भी है कितना का अंतर है, तो भैया 10 का अंतर है। 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है, तो पहला में से क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे। सब में पहला में 5 प्लस कर देंगे, तो पहला वाला बना दीजिएगा, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा क्लास का कॉलम हो गया, एफ का हो गया, एक्स का हो गया। अब एफ और एक्स को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। एफ को कितना है, 5 है, 8 है, 20 है, 15 है, 7 है, 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। गुना है भैया, गुना देते जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर x कितना है, x का वैल्यू लिखिए। ये हमारा क्या x है 5, ये हमारा क्या है 15 है, फिर क्या है यहाँ पर 25 है,
फिर कितना है 35 है, फिर 45 है और फिर कितना है 55 है। तो देखिए 5 पचे कितना होता है भैया, तो बोलेंगे 5 पचे 25 होता है। 15 को 8 से गुना करना है, तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। 15 को 8 में गुना करेंगे तो 8 पे 40 की 0 4 8 चक 12, 120 आ जाएगा। चलिए 120 कर देते हैं, यहाँ कर दिए। अब यहाँ देखिए 25 को 2 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50, 500 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए बिल्कुल लगा दिए। अब 35 को 15 से गुना करना है, तो भैया 35 को 15 से गुना करना है। 5 पचे 25 से 5 17 7 1 पचे 5 और 3 5 7 5 12 को 2 हाथ में 1 3 4 5 425 आएगा। कितना आ जाएगा हमारा 425 आ जाएगा। 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2 5 3 15 2 17 1 पचे 5 1 3 3, तो 5 का 5 हो जाएगा। 7 5 12 का 2 हाथ में 1 3 4 1 5, कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा भाई 525 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें गुना बहुत ही ध्यान से करिएगा। गुना जहाँ गलती हो जाएगा आपका मार्क्स कट जाएगा, एग्जाम में नंबर कटा जाएगा। आगे देखिए 45 को 7 से गुना करना है। चलिए 45 को 7 से गुना करते हैं, तो आपको 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3 7 जगह 28 29 30 31, तो कितना आ जाएगा 315 आ गया। चलिए 315 आ गया। आगे देखिए 55 को 5 से करना है भैया। 55 को 5 से करते हैं। 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2 5 पचे 25 27, 275 हम लोगों ने गुना करके ले आया 275 ले आया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ये हमारा जितना गुना करने वाला काम था भैया हम लोग गुना कर दें। अब गुना करने के बाद देखिए इसमें क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। अब सिग्मा एफ एक्स क्यों लिखेंगे, अब देखिए सिग्मा ये तो एफ एक्स को प्लस कर देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई ये वाला आ जाएगा। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, सिग्मा का मतलब होता है सबको प्लस करेगा। तो 5 अब 5 10 5 15 15 5 20 के 0 हाथ में 2 2 और 2 4 4 2 6 6 2 8 8 8 1 9 9 9 9 और 7 कितना हो जाएगा 9 6 15 1 16 16 का 6 हाथ में 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 और 5 7 7 5 12 12 12 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12 3 15 15 2 17 1760 हो जाएगा इसका। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए चेक करके। 5 10 15 20 के 0 हाथ में 2 2 2 4 6 8 9 9 7 16 के 6 हाथ में 1 2 2 2 5 7 7 5 12 12 12 12 12 3 15 15 17, तो ये हमारा क्या हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसको हम लोग प्लस कर देते हैं सिग्मा एफ आई, ये हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 5 13 13 13 और 13 5 18 18 18 18 19 20 20 20 25 25 25 25 30 30 के 0 हाथ में 3 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 और 1 4 4 2 6, यहाँ कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है माध्य का। तो माध्य का जो हमारा फॉर्मूला होता है, माध्य क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हमारा माध्य का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर करना सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1760 है और सिग्मा एफ आई कितना है 60 है। तो भैया इससे 0 से 0 खत्म हो गया। अब 6 से 176 को भागा कर देंगे। तो देखिए 6 से 176 को भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 6 3 18 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 5 यहाँ पर बचेगा क्योंकि 18 ज़्यादा हो जाएगा 56, तो यहाँ 6 9 में क्या हो जाएगा आपको 54 हो जाएगा। और 2 पॉइंट यहाँ पर लगा के 0 6 3 18 फिर 2 0 6 3 18 29.33 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 29.33 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा माध्य निकल गया, ये क्या निकल गया 29.33, ये हमारा निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया माध्य हम लोग का निकल गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने माध्य क्लियर कर लिया। अब हम लोग क्या बढ़ेंगे माध्यक में बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं माध्यक, हम लोग क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं माध्यक देख लेते हैं। ठीक है, तो माध्यक देखते हैं। निम्न आंकड़ों का माध्यक निकालिए। माध्यक ज्ञात करें। चलिए माध्य हो गया। माध्यक हम लोग, ये भी हमारा क्या है 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं।
सबसे पहले हमारा क्या वर्ग अंतराल है, और क्या होगा, बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ग अंतराल बारंबारता हो जाएगा। अब देखिए कितना से कितना दिया, 65 से 85 है, 85 से 105 है, 105 से 125 है, फिर 125 से 145 है, फिर 145 से 165 है, फिर 165 से 185 है, और 185 से 205 है। ठीक है, ये 205 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है, 4 है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के हम सुना देते हैं। वर्ग अंतराल है 65 से 85 है, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। यहाँ देखिए बारंबारता 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 है। क्लियर है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को हिट करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हमारा जो दिया है भैया क्वेश्चन में लिख दीजिए। तो हमारा सबसे पहले क्लास दिया है और हमारा क्या दिया, एफ दिया है। तो जो दिया है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो हमारा क्लास क्या है भाई, तो 65 से 85 है, 85 से 105 है, 105 से 125 है, और 125 से 145 है। चलिए आगे देखते जाइए। 145 और 145 से आपका क्या है, 165 है, और 165 से 185 है। क्लियर है। और 185 से 205 है। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, क्लास हो गया। अब हमारा एफ देखिए क्या है, एफ देखिए आपको 4 है, सॉरी यहाँ मत लिखिए 4, यहाँ लिख दीजिए 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है, 4 है। देखिए याद रखिएगा, माध्य तो बनाने के लिए सीख गए। माध्यक में सबसे पहले क्लास और एफ तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नया सी एफ निकालना है। क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। चलिए हम लोग एक सी एफ का कॉलम बना लेते हैं। अब सी एफ का कॉलम बना लिए तो सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ को लिख देना है। तो 4 है, 5 है, 13 है, 20 है, 14 है, 8 है, 4 है, लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करिएगा, सबको बीच में प्लस दे दीजिएगा। क्या किए, सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले एफ जो टोटल है उसको लिख दिए। अब देखिए 4 को ऊपर क्या होगा, तो 4 के ऊपर कुछ नहीं है, 4 के ऊपर है क्या, कुछ नहीं, तो 0 हो जाएगा, है ना 4 के ऊपर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 4 के ऊपर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या करेंगे ना, जो 4 के ऊपर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो 4 के ऊपर देखना पड़ेगा हमको, 4 के ऊपर कुछ है नहीं है, तो बोलिएगा 0, तो यहाँ पर 0 कर दीजिए। 4 है। क्लियर है। अब ये जो 4 है ना, यहाँ पर आकर प्लस कर दीजिए 4, तो यहाँ क्या हो गया, 9 हो गया। अब ये 9 को यहाँ पर प्लस कर दीजिए, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 7 20, 22 हो जाएगा। अब 22 को यहाँ पर आकर प्लस कर दीजिए, 22 और 20 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और ये 42 को यहाँ पर प्लस कर दीजिए, 42 52, 52 और 4 56, और ये 56 को यहाँ पर प्लस कर दीजिए, 56 और 4 60 और 64, और ये वाला 64 को यहाँ पर प्लस कर दीजिए तो 68 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, फिर से समझ लिए। क्लास और एफ आपको दिया रहेगा, सी एफ आप निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले एफ क्या करिए, आप टोटल यहाँ पर लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए यहाँ तक। अब देखिए 4 के ऊपर क्या है, तो बोलिएगा सर जी 0 है 4 के ऊपर, तो 0 यहाँ पर प्लस कर दिए, तो 4 आया। अब ये 4 क्या है, कोना कोनी प्लस करते हैं, 4 आया, 9 आया, ये 9 यहाँ पर रख दीजिए, 22 आया, ये 22 को यहाँ रख दीजिए, 42 आया, ये 42 को यहाँ रख दीजिए, 56 आया, ये 56 को यहाँ रख दीजिए, 64 आया, ये 64 को यहाँ रख दिए, 68 आया। तो बोलिएगा सर जी यहाँ पर जो 68 आया, तो हमको कैसे पता चलेगा जो सी एफ हम निकाले हैं वो सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर दीजिए, ये वाला और ये वाला सेम आ जाएगा, तो हम लोग पता चल जाएगा हमारे जो सी एफ निकाले हैं वो सही निकाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, या तो हम लोग सी एफ भी बोल सकते, सॉरी सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं, या तो हम लोग एन भी बोल सकते हैं। इसको प्लस करिए, 5 4 9 9 9 3 12 12 12 12 4 16 16 4 20 20 8 8 28 के 8 हाथ में 2 2 2 3 3 2 5 6। देखिए ये और ये आपको सेम मिलना चाहिए, ये और ये आज आपको सेम मिल गया दोनों ना। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारा सी एफ निकला वो सही निकला है। क्लियर यहाँ तक हो गया, सी एफ जो निकला है सही निकला। अब यहाँ पर देखिए इसको काम हम लोग आगे करेंगे। अब सबसे पहले इतना हम लोग कर दिए, सी एफ निकल गया सही। सी एफ को चेक कैसे करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, इसका टोटल सम और ये वाला यदि बराबर आ गया इसका मतलब सी एफ सही है। अब जब सी एफ सही है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, n/2 करेंगे, n/2 निकालेंगे। तो n यहाँ पर कितना है, तो देखेंगे यहाँ पर n कितना है, 68 है। तो n/2 सबसे पहले निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 68 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 हो गया। अब देखिए 34 आया ना, तो यहाँ पर 34 देखिए
n/2 निकाले 34। अब क्या 34 मान लीजिए 34 को लोग हैं, तो क्या इसमें एडजस्ट होगा? 4 घर में नहीं होगा। क्या 9 घर में हो 34 लोग को रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। क्या 22 घर, जो 22 को जो घर है, लेकिन हमारे पास लोग कितना है? 34 है, तो क्या इसमें एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब ये देखना है 34 किस में किस पूरी आ जाएगा, तो 4 में आएगा? नहीं आएगा। क्या 9 में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि भैया 34 को लोग हैं और 9 को घर है, तो क्या अट पाएगा? नहीं अट पाएगा। 22 को यहाँ पर भैया 34 लोग और 22 घर है, एक घर सबको चाहिए, नहीं ले पाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा पूरी एडजस्ट हो जाएगा ना। देख लीजिए 34 किस में पूरी एडजस्ट हो जाएगा। 4 में नहीं होगा, 9 में नहीं होगा, 22 में नहीं होगा, लेकिन 42 में पूरी आ जाएगा। क्योंकि भैया यहाँ पर 42 को मेरे पास घर है और 34 को लोग है, सबको एक घर आराम से दे देंगे। हाँ भाई दे देंगे बिल्कुल। तो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसका ऊपर वाला क्या हो जाएगा? हमारा CF हो जाएगा। इसका ऊपर वाला क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। ठीक है, इसका ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। और इसका सीधा वाला क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ठीक है, इसका सीधा वाला F हो जाएगा। ये हमारा L1 हो जाएगा, ये हमारा L2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात को एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है? H होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारा आया है, तो उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमारा जो क्या क्या मिला, तो हमारा L1 कितना मिला? 125 मिला। ठीक है, लिख दिए। L2 कितना मिला? तो L2 हमारा 145 मिला, ये भी लिख दिए। और हमारा क्या मिला? तो हमारा मिला F मिला। F कितना मिला? 20 मिला, ये भी लिख दिए। CF कितना आया? 22 है, 22 ये भी लिख दिए। सब चीज़ लिख दिए। F मिल गया, L1 L2 मिल गया, CF मिल गया। अब H कैसे देंगे? इसका अंतर कितना का? तो बोलेंगे सर जी अंतर 20 का है, 125 और 45, तो H कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? माध्यक हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाएंगे, तो चलिए हम लोग लगाने का कोशिश करते हैं फार्मूला। तो माध्यक बराबर फार्मूला होता है क्या है? देखिए L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F और इंटू क्या होता है? H होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया माध्यक का फॉर्मूला। अब L1 क्या है? तो L1 हमारा देखिए 125 है, तो 125 का 125 लिख दिए। अब देखिए n/2 कितना निकाले हैं? 34 निकाला है, 34 रख दीजिए। अब देखिए CF कितना है? तो बोलेंगे CF भैया 22 है, तो 22 कर दीजिए। अब भागा F कितना है? तो बोलेंगे 20 है, तो 20 कर दीजिए। और H कितना है? तो बोलेंगे भैया यहाँ पर जी H कितना है? H 20 है, तो 20 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझिए 125 का 125 हो गया, प्लस 34 में से 22 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 22 32 12 हो जाएगा, 12 हो गया। बटा यहाँ क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर गुना में भी 20 है। अब देखिए 20 से 20 पूरी कट जाएगा, तो बिल्कुल कटेगा। 125 में से 12 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 137 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। माध्यक बराबर यहाँ कितना निकल जाएगा मेरा? 137 निकल जाएगा माध्यक। ठीक है, क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा, 12 को प्लस करेंगे तो 137 हमारा माध्यक निकल जाएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुलक देखेंगे। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा और ये मेरा बारंबारता हो जाएगा। जीरो से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, और 30 से 40 है, 40 से 50 है, और 50 से 60 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और F कितना है? तो 5 है, 8 है, 20 है, 15 है, 7 है, और 5 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे। देखिए
ये हमारा क्लास का कॉलम है। क्लास किसको बोलते हैं? वर्ग अंतराल को बोलते हैं। अब बारंबारता किसको बोलते हैं? हम लोग एफ को बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है उसको लिख दीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, 50 से 60। यहाँ तक क्लियर हो गया। एफ कितना है यहाँ पर है? 5 है, 8 है, 20 है, 15 है, 7 है, 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब इसमें से देखिए आपको कोई अलग से कॉलम नहीं बनाना है, बहुलक में इसमें कोई कॉलम नहीं बनाना है, इसी में से चेक करना कौन सा संख्या सबसे बड़ा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा संख्या जो हमारा बोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा संख्या वो हमारा F1 हो जाएगा। और जस्ट इसका ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये हमारा F0 हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट इसका नीचे वाला क्या हो जाएगा? हमारा F2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सीधा वाला हो जाएगा वो हमारा L1 हो जाएगा, ये हमारा L2 हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा संख्या आएगा वो हमारा F1 हो जाएगा, जस्ट उसका ऊपर वाला F0 और उसका नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। और इसका जो F1 है उसका सीधा वाला L1 और L2 हो जाएगा। यदि हमको H का ज़रूरत पड़ेगा ना तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है 20 और 30 का जो डिफरेंस वो हमारा क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब चीज़ लिख के रख लेंगे। तो हमारा क्या क्या आया? F1 मेरा कितना आया? 20 है, और मेरा F0 कितना आया? 8 है, और F2 कितना आया? तो 15 है। लिख दिए यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? L1 कितना है? 20 है, और L2 कितना है? 30 है। ठीक है, और H मेरा कितना है? तो H हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बहुलक का फार्मूला लगाएंगे। तो बहुलक का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फार्मूला रहा। अब L1 कितना है? तो यहाँ L1 देख लीजिए 20 है, तो 20 लगा दिए, प्लस अब F1 कितना है? तो F1 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर F1 20 है तो 20 लिख दिए। F0 कितना है? तो F0 8 है तो 8 लिख दिए। 2 इंटू F1, F1 कितना? यहाँ देखिए 2F1 का मतलब इसमें जो गुना है तो F1 यहाँ कितना है? 20 है तो 20 लिख दिए। माइनस F0 कितना है? 8 है, और माइनस F2 कितना है? 15 है, और H कितना है? तो H हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 20 का 20 प्लस यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 20 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। चलिए लगा दिए। अब इसको देखिए 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, बिल्कुल 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -8 और -15, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन साइन किस चीज़ होगा? माइनस का होगा। और 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और गुना 10 का 10 लगा दिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए 20 का 20 करेंगे, यहाँ पर 12 का 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 40 में से 23 को घटाएंगे तो 23 और 7 30 40 17 हो जाएगा, बिल्कुल 17 हो जाएगा। यहाँ 10 का 10 कर दिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो 20 का 20 लिखेंगे, और देखिए 12 को 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 17 से हम देखिए गलती यहाँ पर आप नहीं करिएगा, 20 से 120 को प्लस नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद प्लस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 120/17 है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। 17 को 120 से हम लोग डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा आपका? 17 को 6 से गुना करेंगे, 6 से 42 2 4 102 हो जाएगा। 17 को 7 से गुना करके देखते हैं, 17 9 हाथ में 4 7 119 हो जाएगा। तो 17 7 कितना हो जाएगा हमारा? 119 हो जाएगा। 119 कर दिए तो 1 आ गया, 1 आ गया। फिर एगो पॉइंट दिए तो यहाँ 0 कर दिए, 0 फिर भी अभी 10 आ रहा है, छोटा हो रहा है, तो फिर एगो 0 दे के यहाँ पर एगो 0 कर दिए। तो अब 100 आ गया, बड़ा हो गया। 17 5 85, 17 को 6 से करेंगे तो 102 ज़्यादा हो जाएगा। 17 5 85, तो हम लोग बोल सकते हैं। और आगे बढ़ते जाएगा तो 7.05 आ रहा है डिवाइड करने से। यहाँ लिख दीजिए 7.05। अब ठीक है भैया, 20 का 20 करिए, और यहाँ 7.05 हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर देखिए बहुलक हमारा आंसर तुरंत आ गया। बहुलक हमारा क्या आ जाएगा? 27.05 हमारा बहुलक निकल कर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देखें? हम लोग बहुलक भी देख लिए, निम्न आंकड़ों का बहुलक। तो ये भी हमारा क्या था? लॉन्ग क्वेश्चन था। ये भी हमारा क्या था? लॉन्ग क्वेश्चन। आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन ये आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग जो देखें तो हम लोग देखिए, हम लोग माध्य देखें। ये भी हमारा क्या था? लॉन्ग क्वेश्चन था, 5 नंबर वाला था जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। उसके बाद देखिए यदि हम लोग देखते हैं
तो यदि हम लोग माध्यक देखें, ये भी हमारा क्या था, लॉन्ग क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्न समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करें। क्या बोल रहा है यहाँ पर समझिए, बोल रहा है निम्न समीकरण के मूलों की प्रकृति। सबसे पहले आपको डी निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना। यदि वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करिएगा, यदि वास्तविक है ही नहीं तो मूल क्या निकालने की जरूरत है। अब हमारा क्वेश्चन देखिए इसमें कौन सा हम आपको बता देते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन ले लेते हैं रूट वाला ले लेते हैं 2x² - 2 √2 x + 1 = 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लिए, या तो एग्जाम में इजी भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए इसका आगे क्या है, वो 2 है, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आगे क्या है, तो बोलिएगा b का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू हमारा -2 √2 हो जाएगा। x को नहीं लेना है, ठीक ना। c का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b² - 4ac। तो d का मान क्या हो जाएगा, b²। b क्या है, -2 √2 है, स्क्वायर -4 का 4, a का वैल्यू 4ac, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब d बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। देखिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -2 गुना -2, तो माइनस माइनस क्या होगा, 4 हो जाएगा आपका। और √2 का स्क्वायर का मतलब समझिए, √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस खत्म, और √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 दूनी 8 है कम 8, तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 - 8, तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब d बराबर 0 हो जाएगा तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। इसका मूल वास्तविक एवं समान होगा। समान का मतलब, कहने का मतलब होगा जो बराबर आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में बोला ही है ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए, कर दिए। यदि वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करिए। भैया यहाँ तो मूल तो वास्तविक हो गया ना, तो मूल तो निकालना ही पड़ेगा आपको ना। चलिए हम लोग मूल निकालने के लिए हम लोग देखते हैं। तो मूल कैसे निकालेंगे भैया, फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x बराबर -b + √d / 2 है। चलिए लगा दिए। अब देखिए यहाँ माइनस है, तो देखिए यहाँ पर माइनस फार्मूला वाला माइनस दिया। b का वैल्यू देखिए ऑलरेडी आपको माइनस में, देखिए यहाँ दिख रहा है माइनस में, तो बोलेंगे हाँ सर जी माइनस में 2 √2 है। चलिए, और यहाँ पर प्लस माइनस √d क्या है, 0 है, तो 0 डाल दिए, और डिवाइड बाई 2 का 2, और a का वैल्यू क्या बोलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, a का मान देख लीजिए, हम आपको दिखा भी देते हैं। a का मान देखिए यहाँ पर 2 दिया है। चलिए लगा दिए। अब x के बराबर x हो जाएगा, माइनस से माइनस बेटा हमारा खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा। अब देखिए √0 का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे सर जी 0 का तो 0 ही ना होता है, और 2 दूनी 4, तो बोलेंगे बिल्कुल यहाँ पर प्लस माइनस दे दीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हमारा देखिए क्या करेंगे, अब इसको बांट देंगे 2 बार, x बराबर 2 √2 + 0 और डिवाइड बाई 4, और एक बार क्या करेंगे x बराबर 2 √2 - 0 डिवाइड बाई 4। तो अब हम बोलेंगे सर जी 0 तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 2 √2 / 4 हो जाएगा, और यहाँ भी हम बोलेंगे बाबू 2 √2 / 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे हाँ सर जी बिल्कुल हो जाएगा 2 √2 / 4। अब यहाँ पर देखिए बोलेंगे सर जी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा सेम। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बोल सकते हैं जो यहाँ √2 / 2 हो जाएगा, बिल्कुल बोलेंगे। यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे सर जी √2 / 2 हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ √2 / 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 को हम लोग नीचे नहीं लिखेंगे, 2 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे नहीं रखेंगे, तो 2 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2। और देखिए 2 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ भी हम लोग करेंगे ये √2 डिवाइड बाई 2 के बदले क्या करेंगे, √2 इंटू √2 लिख देंगे, बिल्कुल लिख दिए। अब देखिए √2 से √2 कट गया, तो यहाँ क्या 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बटा √2 हो गया। यहाँ भी देखिए सेम आंसर आ रहा है, और देखिए यहाँ पर भी इसको भी यदि काटेंगे तो 1 बटा √2, यहाँ पर भी देखिए 1 बटा √2 ही आ रहा है। चलिए दोनों के आंसर देखिए सेम आ गया। फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखिए
दो एकम दो, दो दूनी 4 कट गया, तो यहाँ क्या होगा √2/2 हो गया। अब देखिए एक चीज़ हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जी देखिए √2 इंटू क्या होता है, √2 2 होता है, तो भैया 2 के बदले हम लोग क्या √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो चलिए वही चीज़ तो किए, √2 और √2 कर दिए। तो देखिए √2 से √2 कट गया, तो एक बार में कटा तो 1/√2 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ हम लोग किए। तो 2 के बदले हम लोग √2 लिखे हैं, तो √2 से √2 कट गया तो 1/√2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हम लोग देखिए ये भी हमारा क्या जो करवाएं भैया, हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा हो गया। तो माध्य माध्यक बहुलक हो गया, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छिन्नक वाला एक क्वेश्चन ले लिया, बोल रहा पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार है। देखिए शंकु के छिन्नक का आकार है, क्या बोल रहा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया, बिल्कुल दिया है। आकार क्या है, दोनों वृत्ताकार सिरा है। मान लीजिए कोई गिलास देखिएगा तो ऊपर भी एक सर्कल आकार का रहता है, नीचे भी एक सर्कल आकार का रहता है। नीचे वाला सर्कल जो रहता है छोटा रहता है, ऊपर वाला सर्कल क्या होता है, बड़ा होता है। दोनों वृत्ताकार सर्कल सिरों का व्यास, मतलब ऊपर वाला जो सिरा है बड़े वृत्ताकार सिरों का व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर दिया है, छोटे का क्या कितना दिया, तो हम लोग बोलेंगे 2 सेंटीमीटर दिया है। देखिए तो हम लोग लिखेंगे बड़े वृत्ताकार का व्यास कितना है बाबू, तो बोलेंगे 4 सेंटीमीटर है ना। बड़े वृत्ताकार का व्यास जो है, बड़का वाला वृत्ताकार यहाँ पर दिया है, उसका व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो त्रिज्या जो r निकलता है d/2 निकलता है, तो भैया d कितना है 4 है, तो 4/2 तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, बड़ा वाला वृत्ताकार का व्यास हो जाएगा, ठीक है, सॉरी त्रिज्या हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरह लिखा है छोटे, लिखेंगे छोटे वृत्ताकार का व्यास कितना है। देखिए छोटका वाला कितना है, तो बोलेंगे 2 सेंटीमीटर है, पूरा 2 सेंटीमीटर है। तो यदि इसका हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा d/2, और d का मान कितना है 2, और 2 से 2 को करेंगे डिवाइड तो 1 सेंटीमीटर आ गया। मतलब हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं बाबू जो r1 यहाँ पर हमारा हो जाएगा, r1 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ r2 हम लोग बोल सकते हैं बाबू, r2 हमारा क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर दिए। जो बड़ा वृत्ताकार है भैया उसका व्यास है, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या पूरा व्यास है, तो पूरा व्यास है तो हम लोग 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग जानते हैं आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, तो r = d/2 कर दिए, हो गया। और छोटा जो वृत्ताकार का व्यास 2 है तो इसका आधा कर दिए 1 हो गया। यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर हो गया। उसके बोल रहे इस गिलास का धारिता निकालिए, तो भैया गिलास का जो धारिता है तो उसको हम लोग गिलास का धारिता निकालेंगे कैसे, चलिए हम लोग निकालते हैं गिलास का धारिता। धारिता का मतलब क्या, आयतन निकालना है, छिन्नक का हम लोग को क्या करना है आयतन। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, गिलास का धारिता का जो फॉर्मूला होता है बाबू 1/3 होता है πh, और यहाँ पर देखिए क्या होगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ये हमारा r1 हो जाएगा, ये मेरा r2 हो जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा r1 और गुना r2, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। 1/3 πh r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर, ये मेरा r1 हो जाएगा और ये मेरा r2 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला में लगाते हैं 1/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 22/7 हो जाएगा, और यहाँ h का वैल्यू कितना है 14 है, तो 14 कर देंगे। और यहाँ पर देखिए r1 का स्क्वायर मतलब भैया 2 का स्क्वायर कर देंगे, और r2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस क्या होगा r1 × r2, r1 कितना 2 × 1, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है, तो बोलेंगे सर जी कोई दिक्कत यहाँ पर तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 7 दूनी 14, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको 22 दूनी 44, तो 44/3 देखने को मिला, क्योंकि 22 दूनी 44 और नीचे 3 का 3। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या बोलेंगे 4 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और 2 एकम 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 44/3 और गुना क्या होगा 7 हो जाएगा। अभी तो कटेगा तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 को 7 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 44 को 7 से गुना करते हैं, 7 × 18 का हाथ में 2 7 308, कितना आ गया 308। 308 को 3 से, ये भी हमारा आंसर बोल सकते हैं हमारा, या तो हम लोग इसको कर सकते हैं डिवाइड कर देंगे 3 का 3, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3 से 308 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 या 30 हो जाएगा, कट जाएगा, और 8 3 दूनी 6 2, 102 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आयतन निकल गया। ये हमारा क्या, छिन्नक का आयतन निकल गया। देख लीजिए, समझ में आ गया। इस तरह से बड़ा वृत्ताकार का व्यास दिया था और छोटा वृत्ताकार का व्यास दिया, दोनों को त्रिज्या निकाल दिए। गिलास का आयता बोला था, निकाल दिए। बोल रहे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक शंकु का छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, कोई शंकु है उसका छिन्नक ऊंचाई, शंकु का छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई कितना, एल बराबर आपको 4 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद बोल रहा है इसके वृत्त सिरों का परिमाप, वृत्त सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए जो बड़ा वाला है वृत्त सिरा है, उसका जो परिमाप का मतलब क्या होता है, पूरा बाउंड्री कितना दिया, 18 सेंटीमीटर दिया। ये छोटका दिया है, छोटका जो सिरा है उसका जो आपको परिमाप कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो देखिए परिमाप यदि हम लोग को इसका दिया है तो हम लोग को क्या करना है, इसका त्रिज्या निकालना होगा। इसका भी परिमाप दिया है तो भैया इसका भी त्रिज्या निकालना होगा। तो चलिए हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग R1 निकालेंगे। तो R1 जो परिमाप निकालेंगे तो यहाँ क्या दिया, परिमाप जो है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। यहाँ R1 है तो यहाँ 2 पाई R1 कर दिए, बराबर कितना, 18 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, देखिए पहला अलग 18 सेंटीमीटर दिया हमने, इसका निकालेंगे 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 पाई r होता है फॉर्मूला, तो बराबर 18 दिया है। तो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे बाबू, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तो 2 का 2 हो जाएगा और पाई का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पाई रहने दीजिए, और यहाँ पर R1 का R1 रहने दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, R1 यदि हम लोग को निकालना है तो R1 का R1 18 का 18। अब ये जो 2 और पाई को है इसको क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो बोलेंगे 2 का 2 चल जा भाई और पाई का पाई चल जा, तो इससे इसको काट देंगे 9 बटा पाई। तो मेरा R1 कितना हो जाएगा, 9 बटा पाई हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा R1 हो जाएगा। ठीक है R1 कितना हो जाएगा, 9 बटा पाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई, तो दूसरा परिमाप हम लोग देखते हैं। तो दूसरा परिमाप हम लोग देखते हैं, यहाँ पर परिमाप क्या दिया है, परिमाप हमारा बोल रहा है 6 सेंटीमीटर दिया ना। परिमाप कितना हो गया बाबू, 2 पाई R2, इसको छोटका अलग R2 बोले, R2 कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया। तो 2 का 2 लिखेंगे, पाई का पाई लिखेंगे और R2 का R2 लिखेंगे, बराबर 6। तो R2 कितना हो जाएगा, 6 का 6 2 गुने पाई, तो भैया इसको कट करेंगे 3। तो R2 मेरा कितना हो जाएगा, 3 बटा पाई लिखेंगे। ठीक है, R1 और R2 दोनों हमारा निकल गया। R1 R2 मैंने इसका भी हम लोग R1 जो है यहाँ पर कितना निकल गया बाबू, तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, 9 बटा पाई निकल गया। क्या निकल गया, 9 बटा पाई निकल गया। छोटका हम लोग क्या निकल गया, 3 बटा पाई निकल गया। R1 R2 निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या निकलना है, जो इसका छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका होता है पाई R1 प्लस R2 और L होता है। तो देखिए पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, तो भैया पाई का तो पाई रखिए, अच्छा रहेगा। और R1 का वैल्यू भी तुरंत निकाल कर रखे थे, 9 बटा पाई, तो 9 बटा पाई करिए, प्लस R2 कितना है, 3 बटा पाई, तो 3 बटा पाई करिए। और L का मान कितना है, तो बोलेंगे 4 है, तो 4 करिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा पाई का पाई हो जाएगा। अब देखिए 9 और देखिए जब नीचे सेम रहता है तो क्या होता है, ऊपर जुड़ जाता है। तो 12 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर जुड़ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, पाई का पाई हो जाएगा। अब गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा गुना 4 हो जाएगा। तो पाई से पाई मेरा कट गया, तो कितना हो जाएगा, 12 चक 48। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए फिर सब समझाते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या बोला, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई 4 दिया, लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, जो इसका वृत्त सिरा ऊपरला सिरा कितना दिया है, तो आपको R1 और R2 दिया है। तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर दिया है इसका परिमाप। इसका परिमाप कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो परिमाप जब 18 सेंटीमीटर दिया है तो हम लोग को त्रिज्या निकालना होगा। तो 2 पाई R1 बराबर 18, तो 2 का 2 पाई का पाई R1 बराबर 18। अब देखिए 2 और पाई को नीचे भेज दिए तो 9 पाई आ गया। अब इसी तरह देखिए इसका परिमाप दिया है छोटका वाला सिरा का यहाँ पर, तो इसका भी हम लोग निकाल दिए। छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला था
हम लोग निकाल दिए। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।